नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत। आज अपन बात करेंगे निपाह वायरस पर। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पिक्चर पे है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा पे है निपाह वायरस। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और इसके जो सिम्टम्स हैं वो लोगों तक पहुँचाने चाहिए। इसी तर्ज पर मैंने सोचा कि एक निपाह वायरस जो चल रहा है उस पर अपन वीडियो बनाए और मैं आपके सामने। एक्चुअल में निपाह वायरस जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा पे है, ये निकला कहाँ से? तो निपाह वायरस जो है वो केरल में कुछ लोगों पर, कोझिकोड एक डिस्ट्रिक्ट है केरल के किनारे, वहाँ पे कई लोगों पर ये लक्षण देखे गए और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई। तो तब से ये चर्चा पे आया। इसके जो वाहक होते हैं, इसके जो वाहक हैं, होस्ट हैं, वो होते चमगादड़, जिसको बोलते हैं फ्रूट बैट्स। तो फ्रूट बैट्स में ही के जो वायरस पाए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से या तो ये जानवरों पे या फ्रूट्स पे वायरस आते हैं और उस फ्रूट्स या जानवरों के माध्यम से इंसानों में आते हैं। तो अपन थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये वायरस एक्चुअल में नया नहीं है, ये बीमारी नई नहीं है। इसके पहले ये बीमारी देखी गई थी 1998, 99, 1998, 99 में मलेशिया में। मलेशिया एक कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है, इंडोनेशिया के पहले पड़ता है। और मलेशिया में पहली बार ये लक्षण देखा गया, ये वायरस देखा गया, बीमारी देखी गई। वहां पे लगभग 250 से 300 लोग इस वायरस से अफेक्टेड हुए, लगभग 250 से 300, और उनमें से 50% लोगों की मृत्यु हो गई। WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पे अपन ने जाके और सर्च किया, तो पता किया, तो ये पता चला कि जो हुआ था मलेशिया में 98-99 में, उसकी वजह क्या है। काफी ज्यादा सर्चिंग हुई तो ये पता चला कि वहां पे डिफॉरेस्टाइजेशन, मतलब वनों को काटा गया। जब वन कटे वहां से, तो वहां जो चमगादड़ थे, वहां जो फ्रूट बैट्स थे, उनको जगह नहीं मिली। और जब जगह नहीं मिली तो वो शहरों की ओर भागे। शहरों के आसपास जितने भी जगह थे, जितने भी प्लेसेस थे, वहां पे वो आए। और वहां आए तो उनके माध्यम से वायरस सूअरों पे पहुंचा, वहां पिग्स थे। और पिग में जब इस वायरस का ट्रांसमिशन हुआ, उसके बाद वहाँ जो मजदूर, जो खेती करने वाले मजदूर थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे, इस सुअर के माध्यम से लोगों तक पहुँचा और लगभग 250 से 300 लोग अफेक्टेड हुए और उसमें से 50% लोगों की वो मौत हुई। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढा गया, इसलिए ज़्यादा खतरनाक। अगर इलाज होता तो एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। एक्चुअल में इसको निपाह वायरस ही क्यों कहते हैं, सवाल यहाँ पे होगा। तो निपाह वायरस इसलिए यहाँ इसे कहते हैं क्योंकि जहाँ पे ये लक्षण मलेशिया में पैदा हुआ था, जिस गांव पे, उस गांव का ही नाम था निपाह, इसलिए इसको निपाह वायरस कहते हैं। अब एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि कैसे फैलता है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फैलता कैसे। ठीक है, चमगादड़ फैलाता है, फ्रूट बैट्स के माध्यम से, पिग के माध्यम से ह्यूमन, तो कैसे फैलता है? एक्चुअल में जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ बैठते हैं, और जब वो मल त्यागते हैं, जो स्लाइवा उनका होता है, वो किसी फ्रूट, किसी भी फल के संपर्क में आता है, जो मल है या स्लाइवा है, या फ्रूट को काट देते हैं, तो वो फल अफेक्टेड हो जाता है उस वायरस से। और वो फल अगर कोई ह्यूमन खाता है या कोई
जानवर खाता है तो डेफिनेटली उस वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे फैलता है। इसके फैलने का जो रीजन है वो यही। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलो ठीक है, मलेशिया में ये वायरस पाया गया है, तो इंडिया में कहाँ से है? मलेशिया के बाद लगभग उसी टाइम पे 98-99 के बाद बांग्लादेश में भी ऐसे कुछ केसेस सामने आए और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन हुआ, इसका काफ़ी नुकसान हुआ। वहाँ के जो लोग थे, यहाँ तक कि वहाँ पे जो ट्रांसमिशन हुआ वायरस का वो ह्यूमन टू ह्यूमन था, मतलब आदमी से आदमी में ट्रांसफर हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात। तो वहाँ भी काफ़ी लोग मरे। एक्चुअली बांग्लादेश में जो वायरस आया वो कैसे है? तो बांग्लादेश, मलेशिया से कुछ लोग बांग्लादेश आए होंगे या जानवर से आए होंगे, माइग्रेशन हुआ होगा लोगों का या जानवरों का, उनके माध्यम से बांग्लादेश। और बांग्लादेश तो आप जानती हो भारत के बगल में है, बांग्लादेश के सीमा लगी हुई बांग्लादेश की बंगाल से। तो वहाँ से अपने देश में इंटर कर गया केरला में। केरला में पहला केस आया है और काफ़ी ज़्यादा मुहिम भी चलाई जा रही है इसको रोकने के लिए। और वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने कहा है कि अगर 70% ये वायरस अफेक्ट कर देता है बॉडी को तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि जो फ्रूट्स बाहर से आते हैं, जैसे बनानास हो गया, मैंगोज हो गया, तो इन फ्रूट्स को, यहाँ तक कि खजूर भी एक महत्वपूर्ण है, इन फ्रूट से आप अगर दूरी बनाकर रख सकते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अपन को पता तो है नहीं कि ये फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है ये फ्रूट्स केरल से आ रहे हों, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पश्चिम घाट से लगा हुआ है, तो हो सकता है कि वो फ्रूट्स जो है केरला से आ रहा हो, अपन को पता तो है नहीं। अगर अपन को पता है तो चलो ठीक है। तो अगर आप इस फ्रूट्स को, ठीक है, अगर आप फ्रूट्स ले भी ले रहे तो अगर फ्रूट कहीं पे कटा फटा है, कहीं पे छिला है, तो बिल्कुल भी उस फ्रूट्स को ना लें। अगर आपके घर में कोई पेड़ है, वहाँ से कोई फ्रूट गिरता है या पक्षियों ने उस फ्रूट को खा लिया है, कटा फटा है, पक्षियों ने खाया, तो डेफिनेटली आप उस फ्रूट को टच ना करें। हो सकता है वो वायरस यहाँ तक ट्रांसमिट हो चुका। इसलिए इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि आप लोग कटे फटे छिले हुए जो फ्रूट्स हैं वो ना खाएं। जरूरी नहीं है कि ये इसका भाग चमगादड़ ही हो, यहाँ तक कि अब ये जानवर में भी, पक्षी से जानवर में आ चुका है और जानवर से डायरेक्ट ह्यूमन में ट्रांसफर हो जा रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज। तो इसलिए आप लोगों को बचाव करना होगा। इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये हैं कि आपको बुखार आएगी, फीवर होगा बहुत तेज, दिमाग में बहुत तेज बुखार चढ़ी आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, एक मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बॉडी में, समझ में नहीं आएगा अपन क्या करें क्या ना करें। कोमा में भी आदमी जा सकता है, सांस लेने की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो अगर ऐसे लक्षण आपको दिखें तो आप जो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स जो भी हैं, आप उससे सलाह लीजिए, जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी फीवर हो तो वो निपा वायरस की हो, घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर फीवर नॉर्मल फीवर है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि निपा वायरस का ही अफेक्शन। तो इन लक्षण, अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज है कि बॉडी में अफेक्शन कैसा होता है, इसका क्यों अफेक्ट करता है, आखिर क्या कारण है ये सब होने की, इस लक्षण की। तो एक्चुअली जो बॉडी में, आप जानते होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, खासकर बायोलॉजी के, उसमें एक नर्वस सिस्टम होता है बॉडी में और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है। उसी की वजह से फीवर और भी जो मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट होती है बॉडी में, बस उसी की वजह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा मौका मिले। उसको इस वीडियो के माध्यम से पता चले कि वाकई में
जो वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वायरस है, ये कितना ज़्यादा अफेक्शन बॉडी को कर सकता है, तो ये जानकारी उसे मिलने का पूरा। धन्यवाद।